साथियों, आप देख रहे हैं अप टू डेट इंडिया। आज हम चर्चा करेंगे कैसे अमेरिका ने अपने हितों को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया को एक अनचाहे युद्ध की ओर धकेल दिया। जब तक हम शुरू करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वो किसी का सगा नहीं है, किसी के साथ केवल तब तक है जब तक उसका खुद का हित है। ऐसे में चाहे जिसके साथ खड़ा दिख रहा है उसका कितना भी नुकसान क्यों ना हो रहा हो, इतिहास में ऐसा बार बार देखने को मिला है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कैसे अमेरिका ने अपने हथियारों की टेस्टिंग के लिए इस बार युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र के रूप में यूक्रेन को चुना। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे अमेरिका ने अपने हितों को पूरा करने के लिए अर्थात रूस की बढ़ती ताकत को आर्थिक व सैन्य रूप से कमजोर करने के लिए यूक्रेन को चुना और ना चाहते हुए भी सभी यूरोपीय देश, नाटो देश, ऑस्ट्रेलिया को इस युद्ध में अमेरिका के साथ खड़ा होना पड़ा। अब हम आपको बताते हैं कैसे पूरा युद्ध केवल अमेरिका के हितों को पूरा करने के लिए लड़ा जा रहा है और इसके हर पहलू पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करें कोल्ड वार की, जो रशिया के टूटने के साथ खत्म हुई। तब से पूरे वर्ल्ड में एकमात्र आर्थिक और सैन्य सुपर पावर अगर कोई देश है तो वो निसंदेह अमेरिका है। परंतु जब से रूस में पुतिन का शासन आया है तब से राष्ट्रपति पुतिन ने रूस को पुराना वैभव वापस दिलाने की कसम खाई है। पुतिन रूस को न केवल सैन्य रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी लगातार मजबूत करते जा रहे थे। नए नए हथियार विकसित कर रहे थे, यूरोपीय देशों के साथ लगातार व्यापार भी बढ़ा रहे थे। ऐसे में अमेरिका को यह डर सताने लगा, अगर यूरोपीय देश व्यापार या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस पर निर्भर होते जाएंगे तो नाटो का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कोई भी देश कभी भी अपने व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण देशों के विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ता। वहीं व्यापार से मिले पैसे से रूस नए हथियार व अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका को चुनौती देने लगा था। ऐसे में शांत बैठे व तरक्की की राह में आगे बढ़ते यूक्रेन को अमेरिका ने मोहरे के रूप में चुना। यूक्रेन को रूस का डर दिखाकर नाटो देशों में शामिल करने के सपने दिखाए, वहीं यूरोपीय देश के गुटों में शामिल होने के आर्थिक फायदे भी गिनवाए। यूक्रेन जो कि अपनी महत्वपूर्ण स्थिति के चलते रूस व नाटो देशों के बीच बफर जोन का काम करके दोनों से अच्छे संबंध बनाकर अच्छा फायदा उठा सकता था, अब अमेरिका के झूठ के जाल में फंसता जा रहा था। उसने नाटो में शामिल होने की जिद पकड़ ली, लेकिन रूस तो क्या, कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी सीमा पर कोई दुश्मन गुट या देश आके खड़ा हो जाए। रूस ने यूक्रेन को कई बार समझाया कि वह यूरोपीय देशों में शामिल होना चाहता है तो रूस को कोई दिक्कत नहीं है, परंतु नाटो देश का हिस्सा बनना रूस को कभी स्वीकार नहीं होगा। इन सब के बावजूद यूक्रेन को तो नाटो देश का हिस्से बनने का भूत सवार हो गया था। कहा भी गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। रूस द्वारा यूक्रेन को सुरक्षा का वादा करने के बाद भी यूक्रेन ना माना व बाद में जो हो रहा है वो यूक्रेन के विनाश के रूप में हम सबके सामने है। यूक्रेन ने इस युद्ध में केवल नाटो व रूस को अपनी धरती पर अपने अपने हथियारों का परीक्षण करने का एक मौका दे दिया है, बल्कि जब किसी देश के अंदर जाके युद्ध लड़ा जाता है तो दोनों देशों के हथियार व हमलों में केवल उस देश की जनता और संपत्ति का विनाश होता है जहाँ ये युद्ध लड़ा जा रहा है। और जैसे कौरव व पांडवों ने कुरुक्षेत्र में आकर महाभारत का युद्ध लड़ा था, वहाँ आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि की मिट्टी लाल है, लाखों लोगों के खून से सापित है। वैसे ही यूक्रेन की धरती यूक्रेन वासियों और रूस के सैनिकों के लिए कब्रगाह बन चुकी है। इस युद्ध से दोनों ओर भयंकर नुकसान हो रहा है। अमेरिका दूर बैठे देख रहा है। यह तो युद्ध में एक एंगल हुआ, कैसे अमेरिका ने रूस को नीचे दिखाने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल किया। आगे की नई वीडियो में देखेंगे कैसे अमेरिका ने यूरोपीय देश, नाटो, ऑस्ट्रेलिया आदि मित्र देश का इस्तेमाल अपने हित में किया। साथियों, आपको यह विश्लेषण कैसा लगा? अगर आप इसके आगे जानना चाहते हैं कि कैसे नाटो देश भी मजबूरी में युद्ध में शामिल हुए तो इस वीडियो के दूसरे भाग का इंतजार करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।